मेरी फैमिली पिछली 6 पीढ़ियों से 6 जनरेशन से आयुर्वेदा में है और हमारे यहाँ 70 से ज़्यादा आयुर्वेदिक फिजिशियंस हैं। जब मैंने बीएससी के बारे में जाना, आपके बारे में पढ़ा, तो मुझे लगा कि आयुर्वेद का एक छोटा सा ऐसा फील्ड भी है जिसमें हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं, लोगों को इतना आराम दे सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि फ्यूचर में आयुर्वेद का क्या रोल है हेयर केयर से रिलेटेड, और वीएससी इसमें क्या रोल प्ले करेगा? हेयर केयर का बाजार 18,000 करोड़ रुपए का भी है और लगभग 5,000 करोड़ का हेयर क्लिनिक का बाजार है। इतनी बड़ी मार्केट वैल्यू है कि आने वाले समय में बालों की हेल्थ के लिए वीएससी एक लीडर की भूमिका निभाए और उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। या वीएससी का फ्रेंचाइजी मॉडल दूसरे फ्रेंचाइजी मॉडल से क्या से डिफरेंट है, और हमारे वीएससी के फ्रेंचाइजी के की फीचर्स क्या रहते हैं? वीएससी का सबसे बड़ा तो यह कि आयुर्वेदा ट्राइकोलॉजी में इकलौता ब्रांड वीएससी ऐसा है जो एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं प्रदान करता है। जो वीएससी की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, हमारा वीएससी पार्टनरशिप या पार्टनर्स को कैसे हेल्प करेगा टू अचीव देयर सक्सेस? वीएससी के पास एक पूरा प्रूवन फॉर्मूला है कि कैसे हमें अपनी फ्रेंचाइजी को सक्सेस देखना है। माता पिता के लिए हर बच्चा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारे लिए हमारी फ्रेंचाइजी बच्चों की तरह से होती है। बिल्कुल, जब तक वो पूरी तरह से खड़ी नहीं हो जाती, अपने पैरों पे चलना शुरू नहीं कर देती, हम उसकी पूरी सपोर्ट करते हैं। उसके बाद भी सपोर्ट रहती है, लेकिन शुरू में सपोर्ट ज़्यादा रहती है। क्योंकि वीएससी का कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर क्या रहता है और उसको रिटर्न कब मिलता है? जब भी कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करने की सोचता है तो पहला प्रश्न ये होता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, आरओआई क्या होगी, ब्रेक इवन क्या होगा। पहली बात तो वीएससी की फ्रेंचाइजी कोई भी ले सकता है। कोई जरूरी नहीं है वो डॉक्टर हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, जो व्यक्ति के अंदर जुनून हो कि मैंने लोगों की सेवा करनी है, अपना फायदे के साथ साथ लोगों की हेल्प में कंट्रीब्यूट करना, वो ले सकता है। 15 लाख की इन्वेस्टमेंट है मात्र, मतलब 15 लाख इन्वेस्ट करके कोई भी क्लिनिक ऑपरेशन में आ सकता है। आपके पास एक अच्छी जगह होनी चाहिए, 500 स्क्वायर फीट अपने शहर में। इसके अलावा आपके पास जुनून होना चाहिए काम करने का। और जहाँ तक आरओआई का संबंध है, 50 से 60% आरओआई वीएससी का है। ब्रेक इवन मैक्सिमम 6 महीने में आ जाता है। आपकी जो पूंजी है वो 1.5 से 2 साल में वापस आ जाती है। लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया महीना उसके बाद आप पर मंथ कमाते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में 60% पॉपुलेशन हेयर प्रॉब्लम जैसे हेयर फॉल, डैंड्रफ, हेयर लॉस, एलोपेशिया से सफ़र कर रही है। और बहुत सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अगर आपको कोई सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसे शख्स से जो आयुर्वेद के रिनाउंड एक फिजिशियन हैं, जिनका सक्सेस रेट 95% है हेयर ट्रीटमेंट को लेके। तो प्लीज़ वेलकम वर्ल्ड फर्स्ट आयुर्वेदा हेयर क्लिनिक वीएससी के फाउंडर डॉक्टर मुकेश अग्रवाल। VSC is known for its unique contribution to hair treatment, और डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी की गाइडेंस के अंदर आज VSC ऊंचाइयों को छू रहा है। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबको आज मिलवाने जा रही हूँ डॉक्टर मुकेश अग्रवाल से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एपिसोड में। डॉक्टर साहब, आपको आयुर्वेद ट्राइकोलॉजी का पैरियर कहा जाता है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली कि आपने आयुर्वेदा और मॉडर्न ट्राइकोलॉजी को कंबाइन करने की सोची? डॉक्टर वंदना, मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ जो आयुर्वेदा फैमिली के नाम से जानी जाती है। मेरी फैमिली पिछली 6 पीढ़ियों से 6 जनरेशन से आयुर्वेदा में है और हमारे यहाँ 70 से ज़्यादा आयुर्वेदिक फिजिशियंस हैं। जब मैं बीएमएस का स्टूडेंट था तो मेरे बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए थे, प्री मैच्योर ग्रेइंग जिसे कहा जाता है, कम उम्र के अंदर बाल सफ़ेद हो गए थे। तो मैंने ये सोचा कि जब मैंने आयुर्वेदा में काम करना है तो क्यों ना मैं शुरुआत अपने से ही करूँ। तो मैंने अपने लिए डिज़ाइन की कुछ फॉर्मुलेशंस, उन्हें उपयोग किया, तो मेरे बाल रिवर्स होना शुरू हो गए। जो सफ़ेद कम उम्र में हुए थे वो वापस काले होने शुरू हो गए। मेरे लिए एक चमत्कार जैसा था, क्योंकि मैंने सुना था कि आमतौर पे कि जो बाल सफ़ेद होते हैं वो वापस रिवर्स नहीं होते, लेकिन आयुर्वेद की ताकत ने मेरे को एक प्रेरणा दी। और फिर मैंने आयुर्वेदा ट्राइकोलॉजी को जब स्टडी किया तो बहुत कुछ उसमें से आयुर्वेदा के ग्रंथों से निकला। और उस समय भारत के अंदर 1998 की बात है, भारत के अंदर ट्राइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा समझा नहीं गया था। तो फिर मैंने मॉडर्न ट्राइकोलॉजी के साथ आयुर्वेदा ट्राइकोलॉजी को जोड़ने के लिए काम किया और आज आपके सामने वीएससी है। बहुत डॉक्टर साहब, क्योंकि आयुर्वेदा को मॉडर्न के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ा स्टेप है आपका। और जैसे मैं भी जानती हूँ कि वीएससी एक ट्रस्टेड ब्रांड आजकल के टाइम में माना जा रहा है जी। तो मेरी थोड़ी क्यूरियोसिटी है कि आपकी जर्नी, आपने कैसे सोचा कि मुझे वीएससी स्टार्ट करना है, एंड व्हाट इज द विजन बिहाइंड इट? हाँ, देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि ये यात्रा शुरू मेरे अपने से हुई।
और जब आदमी को सफलता मिलती है, जब वो चलता है, तो उसको मोटिवेशन भी साथ साथ मिलती है। तो मेरे अंदर बड़ी प्रेरणा आई इस बात से कि जब मैं ठीक हो सकता हूँ और ऐसी बीमारी को ठीक कर सकता है आयुर्वेद जो लाइलाज मानी जाती है, तो फिर वो प्रेरणा बढ़ती गई। मैंने खूब स्टडी किया, कई साल मैंने आयुर्वेदा ट्राइकोलॉजी में लगाए। आयुर्वेद एक समुंदर है, इसमें जितना गोता आप लगाओगे उतने ही मोती आप लेके आओगे बार बार, ठीक है। तो वो गोते लगते रहे, वो मोती निकलते रहे, और फिर मॉडर्न ट्राइकोलॉजी की मैंने स्टडी किया, बहुत डीप स्टडी किया, फिर उन दोनों को ब्लेंड करने का काम किया। इससे जन्म हुआ VSCA का। VSCA का अर्थ है वैद्य हुकमचंद अग्रवाल, मेरे परदादा जी का नाम है, और वो एक रिनाउंड फिजिशियन रहे अपने समय के। उस समय जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, 1928 में उन्होंने अपना काम शुरू किया, और लाहौर तक उनका नाम था पूरे भारत में। और आज जो पाकिस्तान की राजधानी लाहौर है, वहाँ तक के पेशेंट उनके पास आते थे। तो वहाँ से वो पूरा परिवार के जो जीन्स थे वो थे, मतलब आयुर्वेदा को मैंने बचपन से जिया था। जंगलों में मैं पिताजी के साथ जाता था, जड़ी बूटियाँ लेके आता था, और मैं डी फार्मा का स्टूडेंट भी रहा। मैंने फार्माकोग्नोसी को बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया। तो जब आयुर्वेदा को और मॉडर्न ट्राइकोलॉजी को मिलाया, तब ये मन हुआ कि परदादा जी के नाम पे एक ब्रांड क्रिएट किया जाए। तो उस ब्रांड का नाम हुआ VSCA, और जिसे हम VSCA हेयर क्लिनिक के रूप में हमने फिर एस्टेब्लिश किया, और इस तरह से चलते चलते यात्रा शुरू। डॉक्टर मुकेश, मैं ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि आपने अपने परदादा जी के नाम पे VSCA शुरू किया, क्योंकि उनको आपने एक श्रद्धांजलि दे रखी है जो लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। और मुझे कि आपकी बात ही बहुत अच्छी लगी कि आप गोते मारे तब आपने मोती चुने, और हम ये कहते हैं कि आयुर्वेद निकला ही समुद्र मंथन से। तो आपके जो विचार रहे हैं और आपकी जो मेहनत है, शायद वो ही है जो आज VSCA की ऊंचाइयों को लेके गई है। एक बात और पूछना चाहूंगी, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं चैलेंजेस बहुत आते हैं, तो आपने जब VSCA स्टार्ट किया होगा, चैलेंजेस तो आपको भी आए होंगे, और मैं जानना चाहती हूँ क्या क्या चैलेंजेस थे और आपने उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया। दो तरह के चैलेंजेस थे। सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि आयुर्वेदा को आमतौर पे ये माना जाता है कि ये बड़े स्लो तरीके से आराम आराम से काम करता है। लोगों की परसेप्शन को चेंज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जब मैंने क्लिनिक शुरू किया VSCA पहला पूरा, जब मैं जनरल प्रैक्टिस को छोड़ के ट्राइकोलॉजी में आया, तो 2011 के अंदर मैंने क्लिनिक शुरू किया पहला VSCA का, घरोना में। हरियाणा का छोटा सा एक कस्बा है जहाँ का मैं रेजिडेंट हूँ, वहीं पे शुरू किया। जब मैंने शुरू किया तो घर के लोग, बाहर के लोग सारे बड़े मुझे ये कहते थे कि खाली बालों को लेके आयुर्वेदा और बालों को लेके कैसे तो क्लिनिक चलाएगा। और ये वाकई शुरू के कुछ महीनों में मुझे बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि 10-15 पेशेंट आते थे महीने में। आप हिसाब लगाइए, 10-15 पेशेंट पूरे महीने में आते थे। लेकिन धीरे धीरे ये जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों का ट्रस्ट बनता गया, और मिरेकल आयुर्वेद में होने लगे। ऐसी ऐसी बीमारियां बालों की आयुर्वेद में ठीक होने लगी, तो लोगों का एक विश्वास बनता गया। और आज VSCA ने पिछले 13 सालों में, 14 सालों में एक शानदार यात्रा तय की है। तो एक चैलेंज तो ये रहा कि आयुर्वेदा बहुत स्लो काम करता है। और दूसरा, लोगों की परसेप्शन बालों को लेके थी कि तेल और शैम्पू बस, वो क्लिनिक पे जाना पसंद नहीं करते थे बालों के लिए लेके। वो जो भी प्रचार के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट देखते थे, अखबारों में देखते थे, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, या डिजिटली देखते थे, तो वो कनेक्ट करते थे। और तेल शैम्पू आजकल जैसे आपने पीछे देखा आदिवासी तेल, बिल्कुल कितना ज़्यादा वो पूरे भारत के अंदर उसका प्रचार बढ़ा। तो आज भी कहीं ना कहीं वो अभी भी ये चैलेंज आते हैं हमें कि लोग बालों की बीमारियों का मतलब तेल से और शैम्पू से जोड़ के देखते हैं, लेकिन बालों की बीमारियाँ सिर्फ तेल शैम्पू तक सीमित नहीं है। ये एक अपने आप में क्योंकि यात्रा हमेशा अंदर से शुरू होती है, बीमारियां भी अंदर से शुरू होती हैं। बाल चाहे सफ़ेद होना हो, चाहे बालों के अंदर पतलापन होना हो, उसकी थिकनेस कम होना हो, या बालों के अंदर कोई सिबोरिक स्किन होना हो, एलोपेशिया रियाटा होना, ये सारी बीमारी बाहर की नहीं है, सब अंदर की बीमारी है। और अंदर की बीमारी के लिए आपको एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, जैसे आयुर्वेदा में किया जाता है, उसका इलाज करना पड़ेगा। तो वो लोगों को समझाना ये बात, ये बड़ा चैलेंज थी। तो ये दो चैलेंज मेरे सामने आए, लेकिन समय से हमने इन चुनौतियों को पार किया, और आज VSCA ने बड़ा अच्छा आयुर्वेद के अंदर काम किया है। और अभी भी हम लोग बड़ा इनोवेटिव तरीके से, नए तरीके से, नई नई टेक्नोलॉजी को अपने साथ मिला के और अपनी ये यात्रा पूरी करने में लगे हैं। डॉक्टर मुकेश, पहले तो मैं कांग्रेचुलेशन देना चाहूंगी आपको, कितनी मेहनत करी आपने, चैलेंजेस को ओवरकम किया। क्योंकि हम भी आयुर्वेदा फील्ड से, तो हम देखते हैं कि ट्राइकोलॉजी से रिलेटेड कभी कोई रिसर्च हुई नहीं है,
कोई पेपर वर्क ही नहीं है। जी। जब मैंने VHC के बारे में जाना, आपके बारे में पढ़ा, तो मुझे लगा कि आयुर्वेद का एक छोटा सा ऐसा फील्ड भी है जिसमें हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं, लोगों को इतना आराम दे सकते हैं। तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि आज मैं आपके सामने बैठ के आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, एंड रियली इट्स माई प्लेजर टू बी विद यू राइट नाउ। थैंक्स। डॉक्टर साहब, VHC जाना था अपने इनोवेशंस के लिए, जी। ठीक है, आप वर्ल्ड फेमस हो, आप इनोवेशंस के लिए जाने जा रहे हो, अलग अलग तरीकों से आप ट्रीटमेंट करते हो। तो मैं जानना चाह रही हूँ, व्हाट मोटिवेट्स यू टू इनोवेट कंटिन्यूअसली इन दिस फील्ड? देखिए, जब कोई पेशेंट ठीक होता है ना, तो सबसे बड़ी प्रेरणा शक्ति होती है वो, है ना। एक पेशेंट ठीक होता है, जब वो आपके पास आता है, बड़ा स्माइलिंग फेस के साथ आता है, लोगों से आपके बारे में बात करता है, और फिर आप ख्याति धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो वही सबसे बड़ा एक मोटिवेशन वाला फैक्टर होता है। वही आपकी ड्राइव फोर्स होती है, ड्राइविंग फोर्स होती है, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करती है। वही मेरे साथ हुआ। जैसे जैसे पेशेंट को रिजल्ट मिलते रहे, एक अंदर से अच्छा फील आने लगा, हाँ भाई मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, है ना, एक समस्या का समाधान बन रहा हूँ। तो VHCA एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में काम कर रहा है, और यही एक सबसे बड़ा एक गुड फील वाला फैक्टर है जो मुझे प्रेरणा देता है हमेशा। आई थिंक पेशेंट्स की ब्लेसिंग ही है जी। जो आपको इतना ऊंचाइयों तक, आज आप इतनी ऊंचाइयों तक छू रहे हैं। तो यू आर द लकी वन कि आपको इतनी ब्लेसिंग मैं कहूँगी आगे भी मिलती रही और VHC खूब तरक्की करे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और मुझे बताइए कि बहुत सारे क्लिनिक्स हैं आजकल मार्केट में, हेयर क्लिनिक है, तो VHC में ऐसी क्या विशेषता है जो VHC को और क्लिनिक से डिफरेंट करता है? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न। VHC की कुछ USPs हैं। सबसे पहले तो USP हमारी ये है कि वी आर द फर्स्ट आयुर्वेदिक ब्रांड इन हेयर केयर, ऑर्गेनाइज्ड ब्रांड। VHC का को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने आयुर्वेदा ट्राइकोलॉजी में बहुत काम किया है। हमने नई नई मेडिसिन डेवलप की है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन डेवलप की है, जो 100% ऑर्गेनिक हैं, हर्बल हैं, उनमें अंदर केमिकल नहीं है। दूसरा, VHCA की जो बैकिंग है वो एक ऐसे आयुर्वेदा के कल्चर से है जो बहुत पुराना है, ठीक है, जिसने लगभग 100 साल से 1928 से आयुर्वेदा की परंपरा में काम किया है। तो उस ज्ञान को लेके और मॉडर्न साइंस को मिलाने का काम। और दूसरी बात VHC में क्या है कि अंडर वन रूफ यू विल गेट ऑल हेयर रिलेटेड सर्विसेज, चाहे वो मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदिक मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, चाहे वो ट्राइकोस्कोपी टेस्ट है, बालों की जांच हम हेयर एंड स्कैल्प एनालिसिस करते हैं, उसके अलावा हम लेज़र हेयर रिमूवल करते हैं, HRP थेरेपी हमने डेवलप की है VHC ने, हेयर रिपेयर एंड प्रोटेक्टिव थेरेपी, जो आपके बालों को बहुत अच्छा बनाने का काम करती है, घने लंबे सुंदर बनाने का काम करती है। उसके अलावा PRP, GFC, बायोटिन, हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर पैच, हेयर विग, मतलब जो आप सोच सकते हैं वो VHC में होता है बालों को लेके। तो अंडर वन रूफ हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो और हमारे यहाँ जितने भी डॉक्टर, जितने भी क्लिनिक्स हैं, सब आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं, वहाँ पे आयुर्वेदा ट्राइकोलॉजिस्ट हैं, वही लोग पेशेंट को देखते हैं। तो ये सारी VHC की USPs हैं। इस तरह से VHCA बाकी क्लिनिक से अलग वैल्यू एडिशन करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इस मामले में तो मैं आपके साथ एग्री हूँ, क्योंकि मैंने कल यहाँ आने से पहले मैंने कल हेयर स्पा लिया, यहाँ पर HRP ली, मैंने और जगह भी ली, केमिकल बेस्ड था सारा का सारा। और मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ दोस्तों, कल मैंने HRP की थेरेपी ली थी और कंप्लीटली हर्बल, कोई केमिकल्स नहीं, एंड आफ्टर थेरेपी मेरे को मेरे बाल इतने सूदिंग, इतने शाइनिंग लगे हैं कि देखिए आज मेरे बाल वैसे भी सुंदर भी लग रहे हैं। तो मैंने पहले यहाँ थेरेपी ली है, उसके बाद मैं डॉक्टर साहब से मिली हूँ, और वाकई में थेरेपीज में वाकई में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इनकी। चलिए डॉक्टर साहब आगे चलते हैं। अब हम हेयर की बात कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी या दर्शक भी जानना चाहेंगे ऐसी कौन सी हेयर प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन है और आयुर्वेद उसमें क्या हेल्प कर सकता है हमारे? हाँ, ये भी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, बालों की समस्याएं तो वैसे बहुत किस्म की हैं, लेकिन अगर हम बाल की आम समस्याओं की बात करें जो रूटीन में लोगों को होती हैं, सबसे पहले हेयर फॉल, उसके अलावा डेंड्रफ भी 2 किस्म का होता है, ऑयली डेंड्रफ, ड्राई डेंड्रफ। और हेयर फॉल भी मोटी मोटी कैटेगरी में बांटे तो 3 किस्म का होता है। एक तो बाल झड़ते हैं बीच बीच से, जिसे हम डिफ्यूज हेयर लॉस कहते हैं। दूसरा होता है पैटर्न हेयर लॉस, जो जेनेटिक कारणों से होता है, जिसमें जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, गुणसूत्र इन्वॉल्व होते हैं, फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं। मदर या फादर की फैमिली से कुछ जीन्स हमें ऐसे मिलते हैं जिसकी वजह से बाल पतले होते चले जाते हैं। और तीसरे किस्म का हेयर फॉल या हेयर लॉस होता है पैची हेयर लॉस, जिसे हम एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो 3 किस्म का हेयर लॉस, 2 किस्म का डेंड्रफ, ऑयली और ड्राई। इसके अलावा प्रीमेच्योर ग्रेइंग, जो बाल कम उम्र में सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। वैसे बाल की जो
सफ़ेद होने की उम्र मानी जाती है, नेचुरल जो एज मानी जाती है वो 35 साल के बाद मानी जाती है। अगर उससे कम एज में होते हैं तो वो प्रीमेच्योर ग्रेइंग है। जैसे आजकल 10, 12, 15 साल की एज के बहुत बच्चे आते हैं सफ़ेद होने की समस्या को लेकर, वो सारा प्रीमेच्योर ग्रेइंग की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा फिर ट्राइकोटिलोमेनिया है, बाइपोलर हेयर है, फ्रिजी हेयर है, ठीक, अनवांटेड हेयर है। तो ये सारी की सारी समस्या जो कॉमन देखने में आती हैं ये बालों की है। तो दोस्तों देखो, आज डॉक्टर साहब आपको इतना कुछ बता रहे हैं हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में, तो अब आप इतना अपने आप को सशक्त बना लीजिए। अगर कोई भी हेयर प्रॉब्लम है उसको आप इजी मत लीजिए, एक अच्छे ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। मैं तो कहूँगी आयुर्वेदा ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, और मैं तो यही कहूँगी VSC किसी भी क्लिनिक पे चले जाइए, आप वहाँ अपना हेयर ट्रीटमेंट करवाइए, रूट कॉज को ठीक करिए। डॉक्टर साहब आगे और चलते हैं कि हेयर लॉस को लेके ना बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं कि जैसे हेयर लॉस नेचुरल हो रहा है या गीले बालों में कंघी लगाने से हेयर लॉस हो रहा है। तो मैं कुछ कंसेप्शंस आपसे जानना चाहूंगी, उसको एड्रेस चाहूंगी कि आप एड्रेस करो और उस मिसकंसेप्शन से हम कैसे बाहर निकले। हाँ देखिए, सबसे पहला तो ना जो एक मिथ है बालों को लेके वो ये है कि ज़्यादा शैम्पू करने से ज़्यादा बाल झड़ते हैं। जबकि शैम्पू अगर अच्छा शैम्पू है, अगर हर्बल शैम्पू है, अगर उसके अंदर केमिकल हार्श नहीं है, माइल्ड शैम्पू है, तो वो बालों के झड़ने का कारण नहीं बनता है। ठीक है, शैम्पू का काम होता है बालों के फ्लोरा और फोना को मेंटेन करने का, बालों की स्कैल्प और हेयर की हाइजीन को मेंटेन करने का, बालों के अंदर जो एक्सीडेंट्स निकलते हैं, जो ऑयल निकलता है उसको दूर करने का। यानी स्कैल्प की हाइजीन अगर मेंटेन नहीं होगी तो बाल कभी अच्छे हो नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, और ये खाली भारत के अंदर नहीं है, सब जगह पे है कि शैम्पू जो है ना बालों को ज़्यादा झड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा नहीं होता। दूसरा है कि ऑयलिंग से बाल तेजी से बढ़ते हैं। ऑयलिंग से बिल्कुल नहीं बढ़ता। इसके ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि ऑयलिंग करने से बाल बढ़ते हैं। ऑयलिंग बालों को पोषण देता है, बालों के टेक्सचर को सूद करता है, कंडीशनिंग करता है बालों की, लेकिन बालों की ग्रोथ में हेल्प नहीं करता। बालों की ग्रोथ 1 सेंटीमीटर से 1.25 सेंटीमीटर प्रति मंथ होती है। वो तेल आप नहीं लगाएंगे तब भी होगी, तेल लगाएंगे तब भी होगी। तो इस तरह के अलावा एक मिथ ये है कि अगर हम बाल बार बार काटें तो बाल तेजी से ग्रोथ करते हैं, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। बालों की जो बढ़ने की दर है वो उतनी ही रहनी है जो साइंस के हिसाब से 1.25 सेंटीमीटर होती है। तो ऐसे बहुत सारे मिथ हैं जो हमारे समाज में प्रचलित हैं। तो उससे एक मिथ तो मेरा आपके साथ बैठ के हो गया दूर, कि मैं ना यही सोचती थी दोस्तों कि ज्यादा शैम्पू लगाने से ना हेयर फॉल ज्यादा होता है। तो मैं वंस इन वीक लगा रही थी। तब मैं आपके क्लिनिक में मैंने विजिट किया, तो मैंने आपका एक शैम्पू देखा था वर्धनी जी, तो मैंने वो यूज किया क्योंकि केमिकल बेस नहीं है वो। मैं जो पहले वाले यूज करती हूँ केमिकल था, शायद इस वजह से बाल झड़ते क्योंकि हमारे केमिकल्स बहुत ज्यादा है। जी। अब मैं लास्ट 1 मंथ से आपका वर्धनी यूज कर रही हूँ, और लिटरली मैं अब ट्वाइस इन अ वीक में हेयर शैम्पू कर रही हूँ, और कुछ नहीं है, वाकई में कोई हेयर फॉल नहीं होता, उल्टा बालों और स्काल्प आपके क्लीन रहते हैं। तो ये मिथ तो मेरा आपके यहाँ से आके दूर हुआ है। यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि एक व्यक्ति के हर दिन 50 से 100 बाल झड़ना नॉर्मल है विज्ञान के हिसाब से। हमारे स्कैल्प पे, फुल स्कैल्प पे 1 लाख बाल होते हैं, और टेलोजन फेज 3 महीने का होता है, लगभग 100 दिन का। ठीक है, तो बालों के फेज के हिसाब से एक दिन में 50 से 100 बाल झड़ना नॉर्मल है। तो वो झड़ेंगे ही, आप शैम्पू करो या ना करो। जो लोग शैम्पू कम करते हैं, हफ्ते में मान लो आपने 1 बार शैम्पू किया, उस दिन बाल ज़्यादा झड़ेंगे, क्योंकि अगर आप 2 बार कर चुके होते तो वो बालों का झड़ना 2 बार में डिवाइड हो चुका होता। बिल्कुल, तो ये एक जनरल वो रहता है जिससे हमें लगता है कि शैम्पू करने से बाल ज़्यादा झड़ते हैं। डॉक्टर साहब से बात करके मेरे को बहुत मजा आ रहा है, मेरे को बहुत नॉलेज गेन हो रही है। चलिए आगे सिलसिला बढ़ाते हैं। जैसे अब हम बालों की बात कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे आजकल के टाइम में सबका डाइट स्टाइल बहुत खराब है, लाइफ स्टाइल कोई मेंटेन नहीं कर रहा, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, तो ये सब चीजें भी क्या हेयर की हेल्थ को इफेक्ट करती हैं और कैसे करती हैं? देखिए, आयुर्वेद के अंदर तो हम मानते ही हैं कि डाइट और लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा रोल है। मैं तो अपने पेशेंट को भी मैं दवाइयाँ देना कम पसंद करता हूँ, एजुकेट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। जितना आपका डाइट अच्छा होगा, जितना आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, जितनी आपकी नींद अच्छी होगी, जितना आपका तनाव कम होगा, उतने आप स्वस्थ भी रहेंगे और उतने ही बाल आपके स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि बाल जो होता है ना, वो आपके हेल्थ का इंडिकेटर है। जो आपके शरीर के अंदर घट रहा होता है वही आपके बालों पे नजर आता है, वही दिखता है। बिल्कुल। अगर आप डाइट अच्छी लेंगे, बालों को क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए। अगर आपके भोजन के अंदर ये सारी मात्राएं, ये सारे तत्व संतुलित मात्रा में हैं, तो आपके बालों पे वो दिखेंगे, अच्छे होंगे बाल आपके। अगर आपको नींद पूरी नहीं हुई तो कोर्टिसोल नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर दिमाग में बन जाता है। कोर्टिसोल क्या करता है? आपके बालों तक ब्लड को नहीं पहुंचने देता। तो जब बालों की स्किन में, बालों में ब्लड नहीं पहुंचेगा तो बाल कैसे हेल्दी रहेंगे? क्योंकि ब्लड के जरिए तो सारे के सारे न्यूट्रिशन आपके बालों को मिल रहे हैं।
इसी तरह से अगर स्ट्रेस में आप रहेंगे तब वही काम होगा। टेलोजन इफिलियम एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं क्रोनिक एक्यूट और क्रोनिक हेयर लॉस, टेलोजन इफिलियम, इसे आम भाषा में डिफ्यूज हेयर लॉस कहते हैं, बाल झड़ना। अगर आप स्ट्रेस में हैं, नींद कम हो रही है, भोजन सही नहीं है, मतलब उसमें प्रॉपर आपको संतुलित चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो आपके बाल टेलोजन इफिलियम फेज में चले जाएंगे और बहुत तेज़ी से झड़ेंगे। तो इसलिए नींद का, स्ट्रेस का, लाइफस्टाइल का, डाइट का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से भी एग्री करती हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मुझे और आप ये बताइए कि वीएससी क्लिनिक क्या इनोवेशन प्रोवाइड करता है पेशेंट्स को? अगर ट्रीटमेंट के लिए कोई आता है, क्या हमारी इनोवेशन है जो हम उनको पेशेंट को दें ताकि उनको रिजल्ट मिले? देखिए, वीएससी में जब कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले पेशेंट की डर्मास्कोपी या ट्राइकोस्कोपी की जाती है सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास मॉडर्न टूल्स हैं जो डॉक्टर की, जो आयुर्वेदा ट्राइकोलॉजिस्ट की हेल्प करते हैं टू नो विच इज़ द बेसिक प्रॉब्लम इन स्कैल्प और हेयर ऑफ द पेशेंट। तो जब आप वो समझ जाएंगे और फिर उसके साथ साथ हम पेशेंट की प्रकृति पे काम करते हैं, वो कौन सी प्रकृति का पेशेंट है, उसके रोग की प्रकृति कैसी है, ऋतु कैसी चल रही है, उन सब को मिला के एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है हर पेशेंट के लिए। हमारे लिए हर पेशेंट यूनिक है, हर पेशेंट का कस्टमाइज जब ट्रीटमेंट आप प्लान करते हैं, उस पेशेंट के हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं, तभी तो वीएससी का रिजल्ट 95% है। हम लक्षणों को ट्रीट नहीं करते, हम पत्तों को नहीं काटते, हम जड़ पे काम करते हैं, हम रूट कॉज पे काम करते हैं कि किस वजह से बीमारी पैदा हुई है। और आयुर्वेद के अंदर तो ये माना जाता है कि अगर आपने बीमारी को ठीक करना है तो उसकी जड़ तक पहुंचिए। प्रॉपर जब आप पहुंचेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, तो बीमारी फिर जड़ मूल से खत्म हो जाती है। डॉक्टर साहब, मैं वही कस्टमाइज ट्रीटमेंट पे ही दोबारा आ रही हूँ, आपने भी नाम लिया है वर्ड का। जैसे मैंने देखा, मैंने जाना है आपके यहाँ अलग अलग प्रांत से लोग आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल लोग भी आपसे कंसल्टेशन ले रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों को कैसे कस्टमाइज करते हैं कि किस पेशेंट को क्या देना है, कैसे कस्टमाइज ट्रीटमेंट चलता है आपका? देखिए, जब आप प्रकृति जान जाते हैं पेशेंट की, ठीक है, जब आपको मॉडर्न टेक्निक ट्राइकोस्कोपी से पता लग जाता है कि पेशेंट के बालों में क्या दिक्कत है और पेशेंट की क्या प्रकृति है, तो दोनों चीज़ों को जान के, मतलब जो मॉडर्न टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करके और आयुर्वेदिक तरीके से प्रकृति परीक्षण करके, तब फिर आपके पास जो वीएससी ने एविडेंस बेस्ड मेडिसिन डेवलप करी है अलग अलग बीमारी के लिए, वो पेशेंट के साथ जोड़ी जाती हैं। उसके अलावा फिर हमारे यहाँ प्रोसीजर्स हैं, जैसे मैंने बताया एचआरपी, हेयर रिपेयर एंड प्रोटेक्टिव थेरेपी, वो एक बहुत इफेक्टिव थेरेपी है। और हमने हर पेशेंट के लिए, मान लो पेशेंट ग्रेइंग का है या डेंड्रफ का है, ऑयली डेंड्रफ का है, ड्राई डेंड्रफ का है ना, या फिर ट्राइकोटिलोमेनिया का है, एलोपेशिया एरियाटा का है, हेयर थिनिंग का है, बाल्डनेस का है, उन सब के लिए अलग अलग वो डिज़ाइन कर रखी है एचआरपी। हर पेशेंट के हिसाब से वो कस्टमाइज दी जाती है। हमारे लेपाज हैं, वो लेप हर पेशेंट में अलग अलग यूज़ करते हैं हम। फिर उनका डाइट प्लान पूरा प्रॉपर, क्या उनको खाना है, वो सारा का सारा हर पेशेंट के हिसाब से अलग होता है। क्या क्या उनको अपनी डाइट का ध्यान रखना है, क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, ऋतुचर्या, दिनचर्या का क्या ध्यान रखना है, उनके अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीट करने का काम। तो मैं ये जानूँ कि पेशेंट जैसा भी है, हम उसकी प्रकृति देख के, उसका लाइफस्टाइल देख के, सब कुछ देख परख के ही फिर ट्रीटमेंट प्लान करते हैं कि ये ट्रीटमेंट उसको सूट करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आगे चलते हैं। जैसे आपका, मैंने सुना है कि आपका एक विजन है कि आपको 100 ब्रांचेस खोलनी है ऑल ओवर इंडिया, और मेरे ख्याल से अभी तक आपकी 22 ब्रांचेस खुल चुकी हैं, एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। तो कैसे, क्या सोचा है कि आप ये 100 ब्रांचेस जो हमारी अभी रह गई हैं, कैसे अचीव करने के लिए आपने, क्या प्लान है आपका अचीव करने का इस 100 ब्रांचेस को? देखिए, सबसे पहला वीएसए का विजन ये था कि हम 2024 तक 20 ब्रांच टच कर लें। पहला हमने फ्रेंचाइजी जो क्लिनिक है वो 2015 में शुरू किया था, और ये था कि किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ब्रांड के लिए पहला एक लेवल अचीव करना सबसे मुश्किल काम होता है। और जो हमें सफलता, मेरे को आपके साथ बांटने में अच्छा लग रहा है कि हमने जो सफलतापूर्वक उसे पूरा किया है, हमने अपना लक्ष्य पूरा किया है। 20 ब्रांचेस क्रॉस कर गए हम, अभी 22 ब्रांचेस हैं वीएससीए की। और टारगेट हमारा ये है कि जब वीएससीए 100 साल का होगा, 1928 में हमने शुरू किया था मेरे परदादा जी ने, और 2028 में वो 100 साल का हो रहा है। तो 100 साल 100 क्लिनिक, 100 ईयर्स 100 वीएससीआर क्लिनिक। तो एक सपना मैंने ये संजोया था कि 2028 तक उसे पूरा करना है। तो हमने पिच तैयार कर ली है ना, हमारा प्लेन रनवे पे तैयार खड़ा है, वो चल रहा है, बस अब तो उड़ान बाकी है। और बाकी सारी चीज़ें हमने तैयार कर ही रखी हैं, बैकएंड तैयार है, और हम फ्रेंचाइजी के माध्यम से एक्सपेंशन करते हैं। तो मुझे लगता है कोई बड़ा टारगेट नहीं है, 100 क्लिनिक तो हम बड़ी जल्दी हम 2028 तक कर ही लेंगे। और
अगले टारगेट और बड़े हैं, वो हम फिर किसी और एपिसोड में शेयर करेंगे आपके साथ। डॉक्टर साहब मेरी तरफ से बहुत बेस्ट विशेस आपको कि आप 2028 से पहले पहले 100 ब्रांचेस कर लें। जी। पर आपका जो जोश है ना और पॉजिटिविटी है एंड हाई होप आप कर लेंगे। तो मैं बिल्कुल बेस्ट विशेस हैं आपके साथ। इसी तरह आप चलते रहिए, उड़ाने भरते रहिए। सब एक बात और जानना चाहूंगी कि जैसे आजकल ना अवेयरनेस नहीं है लोगों को हेयर केयर के लिए, जी। तो मैं जानना चाह रही हूँ कि VSCA कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है पब्लिक अवेयरनेस फॉर हेयर केयर। हाँ, ये भी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। मेरी जब यात्रा शुरू हुई, जब पहला क्लिनिक हमने VSCA का बनाया घरोंडा में 2011 में, तो उस समय मेरे सामने ये चैलेंज था, जैसे मैंने 2 चैलेंज की बात करी कि लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। भाई आयुर्वेदा के जरिए हेयर की समस्याओं का समाधान कैसे करा जा सकता है। तो हमने एक काम किया, हमने हेल्दी हेयर मूवमेंट करके एक आंदोलन कह सकते हैं उसको, वो एक विचार था, वो आंदोलन बन गया है। एक आइडिया कंसीव किया कि हेल्दी हेयर मूवमेंट चलाई जाए, और उस मूवमेंट के तहत मैंने पूरे हरियाणा के अंदर कॉलेजेस, स्कूल्स, NGOs के साथ मिलके हमने लेक्चर शुरू किए, सेमिनार शुरू किए, लोगों को एजुकेट करने का काम किया, टॉक की जाके, फ्री कैंप्स लगाए, और लोगों को ये समझाने का प्रयास किया कि बाल भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा Exactly. है आपकी सुंदरता का, आपकी हेल्थ का। अगर बाल अच्छे नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो बालों को आप इंडिकेटर मानो कि आपकी जो समस्या है वो इंटरनल है। तो इस तरह से धीरे धीरे मुहिम बढ़ती रही, और आज हमारी 22 की 22 ब्रांचेस अपने अपने एरिया में हेल्दी हेयर मूवमेंट के जरिए कैंप भी लगाती हैं, सेमिनार करती हैं, एजुकेट करती हैं, लोगों को अवेयर करती हैं। तो यही सबसे बड़ा हमारा तरीका है लोगों तक पहुंचने का। इसके अलावा फिर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब चैनल है, और VSCA का बड़ा प्रोडक्टिव 1600 प्लस वीडियोज़ हैं हमारे पास, और हर हफ्ते 2-3 नए वीडियो जाते हैं। तो हम उस जरिए से भी एजुकेट करते हैं। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, सब पे VSCA की अच्छी प्रेजेंस है। वेरी नाइस डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात है, परिवार बढ़ता है, जी। ठीक है ना, तो आप हर बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते हो, जी। ठीक है ना, ऐसे ही आपका परिवार बढ़ रहा है, एक क्लिनिक से आपके 22 हो गए, आप 100 पे जाने वाले हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप उस दौरान अपने VSCA की क्वालिटी को कैसे मेंटेन करके रखेंगे। देखिए, VSCA का जो सपना है वो भारत को और आने वाले समय में पूरी दुनिया को बालों की समस्याओं से मुक्त करने का है। और इतना बड़ा विज़न जब आप लेके चलते हो तो वो खाली सोचने से नहीं होता, उसके पीछे एक डेडिकेटेड टीम होती है, एक डेडिकेटेड विचार होता है, थॉट्स होती हैं, एक पूरा पैटर्न के साथ साथ पूरी संकल्पना होती है, SOPs होते हैं, कोर वैल्यूज़ होती हैं। VSCA की 6 कोर वैल्यूज़ हैं जिन पे VSCA खड़ा हुआ है। ये फाउंडेशन है VSCA की। ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, क्वालिटी, ग्रोथ और इनोवेशन, ये 6 हमारी कोर वैल्यूज हैं जो हमारी फाउंडेशन का काम करती हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि फ्यूचर में आयुर्वेद का क्या रोल है हेयर केयर से रिलेटेड, और VSCA इसमें क्या रोल प्ले करेगा। डॉक्टर वंदना, बहुत तेज़ी के साथ हेयर केयर की इंडस्ट्री पूरी दुनिया में और पूरे भारत में बढ़ रही है। अगर हम दुनिया की बात करें तो हेयर केयर का जो बाज़ार है वो $100 मिलियन से ज़्यादा का इस समय, और ये 4 से 5% ग्रोथ के हिसाब से बढ़ रहा है। आने वाले समय में 2030-31 तक ये $125 बिलियन का होने वाला है। और भारत की जब बात करें, हेयर केयर का बाजार 18,000 करोड़ रुपए का भी है, और लगभग 5,000 करोड़ का हेयर क्लिनिक का बाजार है। इतनी बड़ी मार्केट वैल्यू है, और लगभग 8 से 9% प्रति दर की ग्रोथ के हिसाब से बढ़ रहा है। और इसमें आयुर्वेदा का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप देखते होंगे जितने हेयर केयर की चीज़ें आती हैं उसमें आयुर्वेदा ज़्यादा एक अहम भूमिका निभाता है। और VSCA जो है वो आयुर्वेदा ट्राइकोलॉजी में पायनियर है। तो हमारा सपना भी है और हम लोग उस दिशा में काम भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में बालों की हेल्थ के लिए आयुर्वेदा सेगमेंट में VSCA एक लीडर की भूमिका निभाए, और उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं आगे। डॉक्टर साहब अब हमारी इतनी बात तो हो गई, अब जैसे लोग एपिसोड देखेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे, कोई फ्रेंचाइजी भी लेना चाहेगा, जी जी। तो थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं अपने फ्रेंचाइजी मॉडल और सपोर्ट के बारे में, क्योंकि हर कोई आजकल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, हर कोई छोटा मोटा बिजनेस खोलना चाहता है, अपने पैर पे खुद खड़ा होना चाहता है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारा जो फ्रेंचाइजी मॉडल जो आप ऑफर कर रहे हैं लोगों को, पहले तो इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपको, ठीक है, और दूसरा जो आपका फ्रेंचाइजी मॉडल लेगा उसको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। डॉक्टर वंदना, इंस्पिरेशन की जहाँ तक बात है, जब आप किसी फील्ड में सफल होना शुरू होते हो तब आप ये चाहते हो
कि आप बढ़ो आगे, और बढ़ने के साथ साथ अपना कंट्रीब्यूशन भी दो, एग्जैक्टली है ना। इससे विन विन है ये। अब गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि एक वही व्यक्ति जो अपने साथ साथ समाज का भी भला करने की सोचे, वही व्यक्ति एक सही मायने में संपूर्ण इंसान कहलाने का हकदार है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा विज़न ये था कि मैंने जो सफलता हासिल की है, मैंने जो प्रसन्नता हासिल की है, जो लोगों को ठीक करने का, वो जो अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं आके कि मेरे को आराम आया है, तो वो चीज़ और जगह भी फैले। और आपके पास एक क्लिनिक पे कितने लोग आ सकते हैं, बिल्कुल। तो उसको बढ़ाने का, एक्सपेंड करने का जो तरीका था, वो मैंने फ्रेंचाइजी का माध्यम चूज किया, क्योंकि फ्रेंचाइजी के अंदर आपको जुनूनी लोग मिल जाते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं, जिनके पास काम करने का मादा होता है, जो इच्छा के साथ और आपके विज़न को समझ के उसके साथ कदम ताल कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने फ्रेंचाइजी सोचा, और 2015 में पहला फ्रेंचाइजी मैंने बनाया, और इस तरह से हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हेयर क्लिनिक जैसे पहले भी मैंने बात की, स्टार्टिंग में मैंने बात की थी, हेयर क्लिनिक तो बहुत खुले हुए हैं और हर कोई अपना फ्रेंचाइजी मॉडल दे भी रहा है। जी। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका फ्रेंचाइजी मॉडल या वीएससी का फ्रेंचाइजी मॉडल दूसरे फ्रेंचाइजी मॉडल से क्या से डिफरेंट है, और हमारे वीएससी के फ्रेंचाइजी के की फीचर्स क्या रहते हैं? वीएससीए का सबसे बड़ा तो यह कि आयुर्वेदा ट्राइकोलॉजी में इकलौता ब्रांड वीएससीए ऐसा है जो एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं प्रदान करता है आपको। चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, चाहे वो मॉडर्न से हम हेयर ट्रांसप्लांट ले लें, और उसके बीच में कॉस्मेटिक पार्ट जो है वो हेयर विग, हेयर एक्सटेंशन, हेयर पैच है, या फिर प्रोसीजर हैं एचआरपी, पीआरपी जैसे, वो सारी की सारी चीज़ें आपको एक छत के नीचे मिल जाती है। तो ये एक बेसिक फ़र्क है वीएससीए के अंदर, जो आपको हर जगह नहीं मिलेगा। कहीं किसी क्लिनिक पे आप जाएंगे, हेयर क्लिनिक पे आपको ट्रांसप्लांट मिलेगा, किसी जगह जाएंगे आपको सिर्फ हेयर विग मिलेगी, एग्जैक्टली। कहीं आपको सिर्फ ट्रीटमेंट मिलेगा। तो वीएससी के अंदर सबसे बड़ा फायदा जो है वो आयुर्वेदा के साथ साथ आपको जो मॉडर्न चीजें हैं वो भी सारी एक ही छत के नीचे मिल जाती हैं। बिल्कुल सर डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक जनरल सा क्वेश्चन है, अगर मैं भी आपसे कोई फ्रेंचाइजी लेती हूँ तो मेरा रहेगा कि मेरे को सक्सेसफुल होना उस फ्रेंचाइजी को लेके, और मेरे को जब मैं हर कोई चाहेगा मुझे इनपुट भी मिले। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो वीएचसी की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, हमारा वीएचसीए पार्टनरशिप या पार्टनर्स को कैसे हेल्प करेगा टू अचीव देयर सक्सेस इन दैट फील्ड, इन दिस फील्ड? डॉक्टर वंदना, वीएचसीए के पास एक पूरा प्रूवन फॉर्मूला है कि कैसे हमें अपनी फ्रेंचाइजी को सक्सेस देखना है। क्योंकि जैसे आपने ही कहा कि माता पिता के लिए हर बच्चा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और हमारे लिए हमारी फ्रेंचाइजी बच्चों की तरह से होती है। बिल्कुल, जब तक वो पूरी तरह से खड़ी नहीं हो जाती, अपने पैरों पे चलना शुरू नहीं कर देती, हम उसकी पूरी सपोर्ट करते हैं। उसके बाद भी सपोर्ट रहती है, लेकिन शुरू में सपोर्ट ज़्यादा रहती है। चाहे वो क्लिनिक को सेटअप करने की सपोर्ट हो, लोकेशन देखने की सपोर्ट हो, ट्रेनिंग की सपोर्ट हो, मार्केटिंग की सपोर्ट हो, ऑपरेशनल गाइडेंस की सपोर्ट हो, हर तरह की, चाहे वो डॉक्टर को ढूंढने की सपोर्ट हो, स्टाफ को ढूंढने की सपोर्ट हो, उनको ट्रेनिंग की सपोर्ट, हर तरह की वीएससीए के पास एसओपीज बने हुए हैं। उस तरह से वीएससीए पूरी सपोर्ट अपनी फ्रेंचाइजी की करता है, जब तक वो अपना ब्रेक इवन क्रॉस कर लेती है, और जब वो प्रॉफिटेबल हो जाती है तब तक वीएससीए उनके साथ पूरी तरह से खड़ा होता है। मतलब मैं ये मानूं कि जो डॉक्टर्स अपॉइंट होते हैं उनकी आप पर्टिकुलर ट्रेनिंग करके फिर आप पर्टिकुलर क्लिनिक में भेजते हैं, जो टेक्नीशियंस होंगे वो भी यहाँ से पहले जी ट्रेनिंग बिना लेके, ट्रेनिंग के और बिना उनके टेस्ट के, जब हमें लगेगा कि पूरी तरह से डॉक्टर तैयार हो गया है, क्योंकि डॉक्टर इंजन है क्लिनिक का। एग्जैक्टली। वो पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद, उसका एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग होने के बाद ही डॉक्टर को हम अपॉइंट करते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, अब इतनी बात चले तो क्या आप मेरे साथ शेयर कर सकते कोई एक फ्रेंचाइजी की सक्सेसफुल स्टोरी, उनके अचीवमेंट्स वगैरह? वैसे तो सारी फ्रेंचाइजी ही सक्सेसफुल हैं, लेकिन हाँ, एक दो एग्जांपल, जैसे सबसे पहली क्लिनिक हमने खोली भिवाड़ी में, राजस्थान में, 2015 में शुरू हुई थी। वहाँ डॉक्टर मेघा हैं, एमडी हैं आयुर्वेदा में, जो वो क्लिनिक चलाती हैं, और जो फ्रेंचाइजी ओनर हैं प्रवीण बंसल, वो मेरे ही बचपन के मित्र हैं। उन्होंने ही सबसे पहली फ्रेंचाइजी वीएससी की ली थी। वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइजी हमारी है आज भी। 10 साल लगभग होने वाले हैं। फरवरी 2015 में हमने शुरू की थी, और प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ उसका जो ग्रोथ रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है, और बहुत सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है। तो इस तरह से हमारी, चाहे आप करनाल की फ्रेंचाइजी ले लें, यमुनानगर की ले लें, शामली की ले लें, दिल्ली की ले लें, सारी फ्रेंचाइजी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। तो ये जो अगला क्वेश्चन साथ ही साथ मैं ले लेती हूँ, जैसे फ्रेंचाइजी बहुत अलग अलग लोकेशंस में रहती है हमारी, तो आप कैसे इंश्योर करते हैं कि जो सर्विसेज है, वो क्वालिटी है, वो हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहे उन चीज़ों को लेके? डॉक्टर वंदना, हमारे यहाँ पूरे एसओपीज हैं,
पूरा प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है चीज़ों को लेके, हर चीज़ का। ओके। और कंपनी का अपना सीआरएम है, कंपनी का अपना सीआरएम है जिसके जरिए इन्वेंट्री कंट्रोल होता है, जिसके अंदर सर्विस कंट्रोल होती है, पेशेंट मैनेजमेंट होती है पूरी की पूरी। हमारी ऑडिट टीम है, वो हर क्लिनिक पे टाइम टू टाइम विजिट करती है, वहाँ की सर्विसेज चेक करती है। डॉक्टरों की ट्रेनिंग अपडेट करने के लिए हम रूटीन में जो भी चीज़ें नहीं आती हैं वो डॉक्टर शेयर करते हैं, स्टाफ के साथ रूटीन में बात होती है। तो प्रॉपर एक सिस्टमेटिक अप्रोच है वीएससीए की, जिसके जरिए हम ये श्योर करते हैं कि हर क्लिनिक के ऊपर वही सर्विसेज मिले जो वीएससीए की पेरेंट क्लिनिक पे मिलती है। अब इतनी बात होगी डॉक्टर मुकेश, मुझे लग रहा है कि लोगों में ना अब क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि अब वीएससी के बारे में इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी, तो उस पर अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वीएससी का कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर क्या रहता है और उसको रिटर्न कब मिलता है या कितना रिटर्न उसको मतलब सोच सकता है कि मुझे मिलेगा? ये आपकी बात सही है। जब भी कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करने की सोचता है तो पहला प्रश्न ये होता है कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, आरओआई क्या होगी, ब्रेक इवन क्या होगा। तो वीएससी ने बड़ा आसान सा स्ट्रक्चर बना रखा है। पहली बात तो वीएससी की फ्रेंचाइजी कोई भी ले सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है वो डॉक्टर हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, कोई किसी और जगह कोई काम करता हो, जॉब करता हो, क्योंकि इसमें फुल टाइम आपको देने की जरूरत नहीं होती है। आपको थोड़ा सा टाइम 1 घंटा एवरेज दिन में लगाना होता है देखने के लिए कि क्लिनिक कैसे काम कर रहा है। कोई भी जो व्यक्ति के अंदर जुनून हो कि मैंने लोगों की सेवा करनी है, अपना फायदे के साथ साथ लोगों की हेल्प में कंट्रीब्यूट करना, वो ले सकता है। 15 लाख की इन्वेस्टमेंट है मात्र, मतलब 15 लाख इन्वेस्ट करके कोई भी क्लिनिक ऑपरेशन में आ सकता है। आपके पास एक अच्छी जगह होनी चाहिए, 500 स्क्वायर फीट अपने शहर में। इसके अलावा आपके पास जुनून होना चाहिए काम करने का। और जहाँ तक आरओआई का संबंध है, 50 से 60% आरओआई वीएससीए का है। ब्रेक इवन मैक्सिमम 6 महीने में आ जाता है। आपकी जो पूंजी है वो 1.5 से 2 साल में वापस आ जाती है। लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया महीना उसके बाद आप पर मंथ कमाते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, फ्रेंचाइजी ऑनर्स की भी कोई ट्रेनिंग होती है यहाँ पर? जी, फ्रेंचाइजी ओनर की ट्रेनिंग होती है, किस तरह से उसे क्लिनिक रन करना है, कैसे उसको क्लिनिक चलाना है, कैसे उसको ब्रेक इवन लेके आना है, कैसे उसको पेशेंट को इन करना है, सारी ट्रेनिंग होती है। मतलब क्वालिटी क्या देखते हैं यहाँ पर, क्वालिफिकेशंस क्या देखते हैं किसी को जब वीएससी के फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करता है, तो व्हाट आर द क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन? बस एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए कि उसके अंदर जुनून हो कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, कंट्रीब्यूट करना है समाज के अंदर, बालों की समस्याओं को दूर करने के लिए वीएससी को सपोर्ट करना है और वीएससी के मिशन को आगे बढ़ाना है। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और एक माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, बस। डॉक्टर साहब, बस लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंचाइजी मॉडल से लेके, उसके बाद हम इसको यहीं पर फिनिश करेंगे जी। जो फ्रेंचाइजी ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए वीएससी हेयर क्लिनिक कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करता है? मैंने आपको बताया कि हमारा वीएससी का अपना सीआरएम है। उस सीआरएम के अंदर इन्वेंट्री कंट्रोल होता है, पेशेंट मैनेजमेंट होती है, पेशेंट को फॉलोअप करने के लिए मैसेज आते हैं, ठीक है, पूरे हर तरह से। कोई ऑर्डर प्लेस करना होता है फ्रेंचाइजी ने मेडिसिन का या और स्टॉक का, इन्वेंट्री का, वो सारा सीआरएम के जरिए होता है। तो सारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए होती है, पूरा इंटरकनेक्टेड है। सारी की सारी फ्रेंचाइजी आपस में जुड़ी होती हैं, हेड ऑफिस के साथ जुड़ी होती हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। और अभी जल्दी ही वीएससी का अपना एक ऐप आने वाला है, ओके, है ना, मोबाइल ऐप आने वाला है, जिसमें कोई भी पेशेंट अपनी प्रकृति को जान सकेगा, अपने बालों के टाइप को जान सकेगा, अपने बालों की समस्याओं को जान सकेगा। तो एक बड़ा यूनिक हम हेयर डॉक्टर करके एक ऐप बना रहे हैं। 2016 में हमने बनाया था, सबसे पहले लॉन्च किया था, पर अब टेक्नोलॉजी बदल गई है तो उस नई तरीके से वो डिज़ाइन हो रहा है और जल्दी ये ऐप आ जाएगा। तो हम पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। और टेक्नोलॉजी की मैं स्पेशली, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे पहली आयुर्वेदा कंसल्टेंसी की साइट हमने लॉन्च करी थी 2006 में, ayurvedaconsultants.com। इजी आयुर्वेदा के नाम से मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जो नई नई मेडिसिन तैयार करने में डॉक्टर्स की हेल्प करता था। तो वीएससी सदा से ही, शुरू से ही जाना जाता है अपनी इनोवेशन के लिए और अपनी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करने के लिए। तो सारी की सारी जो सपोर्ट है, सारी चीज़ें हैं, फ्रेंचाइजी को टेक्नोलॉजी से जोड़ के और हम लोग चलते हैं पूरी शुरू से ही। थैंक यू डॉक्टर साहब। और मैं समझती हूँ कि दर्शकों को भी समझ में आ गया होगा, और जो भी वीएससी की फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, आपको सारे पॉइंट्स हमने समझा भी दिए, बता भी दिए। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप वीएससी की वेबसाइट पे जाके
हमारे को फोन करके बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब लास्ट के 1-2 क्वेश्चन रह गए, उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं जी। हर साल बहुत सारे डॉक्टर्स बच्चे हैं जो बीएमएस डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिशनर से बाहर निकलते हैं और सोचते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, आयुर्वेद करूँ एलोपैथी में जाऊँ, आयुर्वेद जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। तो आप ऐसे बच्चों को या जो इंस्पायरिंग जो प्रैक्टिशनर्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में आयुर्वेद को लेके, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं उनका वेलकम करूंगा आयुर्वेदा फेटर्निटी के अंदर, और ये मैं ही कहना चाहूँगा कि ये उनका सौभाग्य है कि वो आयुर्वेद में आ रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद मात्र एक सनातन चिकित्सा पद्धति नहीं है, वो एक जीने का ढंग है। वो एक आपको संपूर्ण व्यक्तित्व का स्वामी बना सकता है। बिल्कुल। वो आपके अंदर वो चीज़ें इनकलकेट कर सकता है जो हमारे वेद उपनिषद दर्शन हमें सिखाते हैं। आयुर्वेद आपको संपूर्ण व्यक्ति बनाता है, आपको जीने का ढंग सिखाता है। तो पहले तो उनका इस बात के लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं भी दूंगा और उनका स्वागत भी करूंगा। दूसरा, आयुर्वेदा के स्टूडेंट को ये समझना होगा कि वो पहले खुद फेथ करें कि आयुर्वेदा के अंदर कितनी ताकत है। सबसे पहले कि वो अपना ट्रीटमेंट अपने आप शुरू करें, आयुर्वेदा में जो उन्होंने समझा है पढ़ा है उसको इनकलकेट करें, अपनी लाइफस्टाइल में लेके आएँ, अपने परिवार को उसका महत्व समझाएं, अपने आस पड़ोस के लोगों को अवेयर करें, एजुकेट करें। क्योंकि जब अंदर, जैसे मैंने अपने बारे में आपको बताया कि जब मैं आयुर्वेद का स्टूडेंट था और मेरे बाल सफेद होने शुरू हुए, मैंने जब उसका रिजल्ट देखा आयुर्वेद का, तब मेरे मन में वीएससीए की परिकल्पना हुई और तब मैंने एक विज़न बनाया कि वीएससीए एक हम क्लिनिक की चेन बनाएंगे और लोगों का समाधान इसी तरह से जो लोग आयुर्वेदा में आएंगे और अपने ऊपर वो इलाज करेंगे, उनका फेथ बनेगा। और मेरा एक सुझाव और भी है आयुर्वेदा डॉक्टर्स को, एंटरप्रेन्योर जो बनना चाहते हैं, जो बडिंग प्रैक्टिशनर हैं जो अभी आयुर्वेदा में, उनके लिए सुझाव ये है कि वो नीश सेगमेंट में जाएं। आयुर्वेदा समुंदर है, आप उसको सारी उम्र पढ़ते रहो, कितना भी पढ़ते रहो, समझ नहीं सकते अच्छी तरह से। लेकिन आपने शरीर का अगर एक अंग ले लिया, ये कोई पर्टिकुलर बीमारी ले ली, उस पर आप ज़्यादा शोध कर सकते हो, ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो, ज़्यादा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन डेवलप कर सकते हो, प्रोटोकॉल डेवलप कर सकते हो। तो एक चीज़ को ले लें, आप पेट की बीमारियों को ले लें, आप मेंटल हेल्थ को ले लें, आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को ले लें, आप स्किन को ले लें, किसी एक को ले लें बजाय पूरे शरीर का को इकट्ठा लेने में। क्योंकि हालांकि आयुर्वेद होलिस्टिक अप्रोच के साथ चलता है, लेकिन फिर भी अगर आप एक पर्टिकुलर हिस्से पे काम करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि आप विश्वास करें, पहले एक चीज में काम करें और उसी को गहरे खोते जाएं, तो समाने से वो पानी भी निकलेगा और आपको वो निरंतर वो धारा आपके अंदर बहती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब के कहने के अनुसार मैं जितने भी हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं या फ्रेशर्स हैं जो भी निकल रहे हैं, पहले खुद को समझाओ, खुद को विश्वास दिलवाओ कि आपको आयुर्वेद में कुछ करना है तो आप आयुर्वेद में डेफिनेटली कुछ अच्छा कर लेंगे। और डॉक्टर बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं और वो अब चाहेंगे कि वो आपसे कैसे कनेक्ट करें, तो उसके बारे में थोड़ा सा उनको बता दीजिए कि वो वीएससी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं तो डॉक्टर वंदना बड़ा इजीली अवेलेबल हूँ। आप गूगल पे जाइए, वीएससीए लिखिए या डॉक्टर मुकेश लिखिए, मैं मिल जाऊंगा। वेबसाइट आ जाएगी वीएससीए की, यूट्यूब आ जाएगा, इंस्टाग्राम आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा, किसी भी तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं कहीं से भी, क्योंकि वीएससीए की ऑनलाइन बड़ी अच्छी प्रेजेंस है। अभी हम लोग 5 स्टेट के अंदर हमारे 22 क्लिनिक हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर आप वीएससीए जुड़ना चाहते हैं तो उन क्लिनिक पे जाइए, डॉक्टरों से मिलिए। सभी डॉक्टर एक जैसे हैं, सभी डॉक्टर के अंदर आपको डॉक्टर मुकेश अग्रवाल की छवि दिखेगी। सभी डॉक्टर वीएससी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि आपको यहाँ कुछ अलग मिलेगा, वहाँ सब जगह एक जैसा सिस्टम है, वही डायग्नोस का तरीका है, वही ट्रीटमेंट का तरीका है सारा। तो बड़ा आसान है वीएससी तक पहुँचना। तो स्वागत है आपका वीएससी में। डॉक्टर साहब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे मिथ्स भी दूर हुए, फ्रेंचाइजी मॉडल पता चला, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपसे ऐसी मुलाकात मेरी होती रहेगी। और आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया डॉक्टर वंदना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।